दुनिया का सबसे खतरनाक राज इस वक्त एक आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ में है। ये आर्कियोलॉजिस्ट है जैक बिल्डर, जो एक रहस्यमयी खजाने के शहर की खोज में लगा हुआ है। और तभी उसे उस रहस्य के बारे में कुछ बेहद अहम सुराग मिल जाते हैं। लेकिन उसी पल अचानक चारों तरफ से गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। वो चिल्लाकर बोलते हैं, बैग दे दो वरना यहीं मार दिए जाओगे। लेकिन अगले ही पल जैक बिल्डर सीधी खड़ी पहाड़ी की गुफा से छलांग लगा देता है। नीचे सिर्फ मौत थी। अब सवाल ये कि उस बैग में आखिर ऐसा क्या है जिसके लिए लोग जान लेने पर उतर आए हैं। कहानी की शुरुआत होती है जैक बिल्डर नाम के एक आदमी से, जो पेशे से एक आर्कियोलॉजिस्ट है। जैक का एक बहुत करीबी दोस्त था, जो हाल ही में एक बेहद पुराने और रहस्यमयी ऐतिहासिक स्थल पर सर्वे के दौरान एक हादसे में मारा गया था। अब जैक अपने उसी दोस्त का सामान लेकर उसके घर पहुंचता है। जैसे ही वह घर के अंदर कदम रखता है, माहौल इतना भारी होता है कि जैक की आंखें अपने आप नम हो जाती हैं। दोस्त की यादें, उसका सपना और उसकी अधूरी खोज, सब कुछ जैक के सामने घूमने लगता। जैक जब सामान सौंपने ही वाला होता है, तभी उसके दोस्त की माँ उसे रोकती है। वह बताती है कि उसके बेटे ने अपनी आखिरी चिट्ठी में खास तौर पर जैक के लिए कुछ देने को कहा था। इतना कहकर वह जैक के हाथ में एक पुराना सा बॉक्स रख देती है। जैक जैसे ही उसे खोलता है, उसकी नजरें ठहर जाती हैं। उसके सामने एक बेहद पुराना नक्शा होता है। जैक बिना कुछ कहे उस नक्शे को अपने पास रख लेता। उसी रात जैक उस नक्शे को ध्यान से समझने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि यह कोई आम नक्शा नहीं है। इस नक्शे में उसी रहस्यमयी खजाने का जिक्र है जिसे जैक सालों से ढूंढ रहा था। सोने का शहर। जैक पहले भी इस रहस्य के बारे में जानता था, लेकिन अब इस नक्शे की मदद से उसे पहली बार यह साफ साफ समझ आ जाता है कि वह खजाना आखिर कहाँ छिपा हुआ है। और यहीं से जैक की जिंदगी का सबसे खतरनाक और रहस्यमयी सफर शुरू होता है। उस रहस्यमयी नक्शे को लेकर जैक अपने एक पुराने दोस्त से मिलने जाता है, जो अवैध तरीके से पुरानी और दुर्लभ चीजों की खरीद फरोख्त करता था। जैसे ही वह दोस्त उस नक्शे पर नजर डालता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। वह तुरंत जैक को बताने लगता है कि अगर यह नक्शा बेचा जाए तो इसके बदले बहुत बड़ी रकम मिल सकती है। लेकिन जैक साफ मना कर देता। वह नक्शा बेचने के लिए नहीं, बल्कि उस रहस्य को सुलझाने के लिए बना था। हालांकि जैक का दोस्त उसे एक अहम जानकारी देता है। वह बताता है कि नक्शे में बने कुछ निशान दरअसल चर्च से जुड़े हुए संकेत हैं। अगर जैक को आगे बढ़ना है, तो उसे चर्च के अंदर छुपी किसी चीज को ढूंढना होगा। अगले ही दिन जैक उस पुराने चर्च में पहुंच जाता। वह किसी की नजरों में आए बिना चुपचाप इधर उधर खोजबीन शुरू करता है। चर्च के अंदर का माहौल बेहद शांत और डरावना होता है, जहां हर कदम पर लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी जैक की नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ती है। एक तितली के आकार का निशान, बिल्कुल वैसा ही जैसा नक्शे में बना हुआ था। जैक वह चीज मिलते ही बिना समय गंवाए वहां से निकल जाता है और अपने दोस्त को फोन करता है। वह बताता है कि नक्शे में बनी हुई चीज उसे मिल चुकी है। दोस्त खुशी से कहता है कि यह बहुत बड़ी कामयाबी है और अब इससे उन्हें और भी ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। लेकिन जैक साफ मना कर देता है। वह इस खोज को बेचना नहीं चाहता। अगले ही दृश्य में हमें पता चलता है कि जैक का दोस्त पहले ही इस नक्शे के बारे में कुछ डीलरों को फोन कर चुका था। अब वे लोग उस चीज की मांग करने लगते हैं। जैक का दोस्त कहता है कि उसका क्लाइंट वह चीज बेचना नहीं चाहता। बातचीत के दौरान गलती से उसके मुंह से जैक का नाम निकल जाता है। यह सुनते ही मिलिट्री के गुंडों में से एक कहता है कि वह जैक को जानता है। तभी उनका लीडर फोन छीन लेता है और लोकेशन ट्रेस कर लेता है। इधर जैक उस निशान वाली जगह पर पहुंच चुका होता है। वह तितली के आकार वाली उस चीज को जैसे ही तय जगह पर लगाता है, पत्थरों के बीच से सोने के शहर की झलक दिखाई देती है। जैक उसकी फोटो ले ही रहा होता है कि तभी मिलिट्री के गुंडे वहां पहुंच जाते हैं और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। जैक आत्मसमर्पण का नाटक करता है, लेकिन मौका मिलते ही उन्हें चकमा देकर गुफा से छलांग लगा देता है।
और पैराशूट की मदद से सुरक्षित निकल जाता है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि जैक अपने कुछ दोस्तों की मदद लेकर फिर से खजाने की खोज में निकल पड़ता है। वहीं मिलिट्री से निकाले गए गुंडे उनका पीछा करते रहते हैं। जैक जंगल में एक योजना बनाता है और पैराशूट की मदद से सभी को उतार देता है। लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता कि वे अब एक जंगली कबीले के इलाके में आ चुके हैं। कबीले के लोग उन पर नजर रखे हुए थे। मौका मिलते ही वे जैक और उसके दोस्तों को बंदी बना लेते हैं और अपनी रानी के सामने पेश करते हैं। रानी अपने कबीले के पहलवान को बुलाती है और ऐलान करती है कि जैक और उसके दोस्त तभी आजाद होंगे जब जैक उस पहलवान को हरा देगा। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। शुरुआत में जैक हारता हुआ दिखाई देता है, लेकिन चालाकी से वह पहलवान को गिरा देता है और उस पर हावी हो जाता है। तभी वहां मिलिट्री के गुंडे भी पहुंच जाते हैं और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। कबीले और मिलिट्री के बीच भयानक युद्ध छिड़ जाता है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर जैक और उसके दोस्त नदी के रास्ते वहां से भाग निकलते हैं। आगे हम देखते हैं कि वे जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं। वहीं उन्हें एक बेहद जरूरी चीज दिखाई देती है, घोड़ा। बिना देर किए वे घोड़ा खरीद लेते हैं और अब पूरी रफ्तार से खजाने की ओर बढ़ते हैं। लेकिन मिलिट्री अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। सोने का लालच इतना गहरा होता है कि उनके बीच आपसी मतभेद होने लगते हैं। फिर भी वे जैक के पीछे लगे रहते हैं। आखिरकार जैक उस प्राचीन सभ्यता तक पहुंच जाता है जिसका जिक्र नक्शे में था। पहुंचते ही उसका दोस्त इलाके को स्कैन करता है ताकि सोने के शहर तक पहुंचने का रास्ता मिल सके। कुछ देर बाद उन्हें नीचे जाने का एक रास्ता मिल जाता है। वे आगे बढ़ते हैं, लेकिन सामने सिर्फ एक दीवार होती है। जैक एक अनुभवी आर्कियोलॉजिस्ट होता है। वह दीवार पर बनी अजीब आकृतियों को देखता है और चाकू से उन्हें खुरचना शुरू करता है। तभी एक पत्थर घूम जाता है। जैक उसी तरह 3 पत्थरों को घुमाकर उन्हें नक्शे की आकृति के अनुसार सेट करता है। अचानक जमीन खिसक जाती है और नीचे सीढ़ियां दिखाई देती हैं। जैक और उसके दोस्त सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। तभी मिलिट्री के गुंडे भी वहां पहुंच जाते हैं। इस बार उनके साथ कुछ भ्रष्ट मिलिट्री अधिकारी भी होते हैं। वे उस ऐतिहासिक जगह पर पहुंचते ही टाइम बम लगाना शुरू कर देते हैं। जैक जिस रास्ते से अंदर गया होता है, वहां भी वे हर जगह बम सेट कर रहे होते हैं। लेकिन वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, यह किसी को नहीं पता। इधर जैक प्राचीन और ऐतिहासिक वस्तुएं देखता है और अपने दोस्तों को उन्हें छूने से मना करता है। तभी उसकी नजर जमीन पर बनी एक पहेली पर पड़ती है। वह उसे सुलझाने लगता है और समझ जाता है कि वे खजाने के बेहद करीब हैं, लेकिन अभी सोने के शहर तक नहीं पहुंचे हैं। उस पहेली से उसे 21 चाबियों के रहस्य का पता चलता है। तभी मिलिट्री के लोग पहेली वाली जगह पहुंच जाते हैं और चीजों को छूने लगते हैं। जैक उन्हें चेतावनी देता है कि इस जगह को नुकसान मत पहुंचाओ, वरना सोना कभी नहीं मिलेगा। तभी एक मिलिट्री अफसर कहता है कि उसे सोना नहीं चाहिए और न ही वह किसी को इसे पाने देगा। उनके छूते ही वहां की भयानक मूर्तियों में जान आ जाती है और वे सब पर हमला कर देती हैं। जैक मौके का फायदा उठाकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। पीछे टाइम बम फटने लगते हैं और पूरी जगह तबाही में बदल जाती है। अगर आपको इस कहानी का पार्ट 2 देखना है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए पार्ट 2।